नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अभी आगामी जो श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं, इसमें 16 दिन के श्राद्ध होते हैं। और 16 दिन के जो श्राद्ध होते हैं वो आपको अमूमन है ना, सब लोगों को 15 दिन का पता है, 16 दिन का नहीं पता है। 16 दिन जो स्थापना नवरात्र की घट स्थापना होती है, नवरात्र का जो पहला दिन होता है, प्रतिपदा जिसको बोलते हैं, एकम जो बोलते हैं, उस दिन का एक श्राद्ध होता है। तो 15 दिन के श्राद्ध तो आपको पता है। 16 दिन का जो श्राद्ध होता है ना, वो उसको बोलते हैं नान श्राद्ध, जो नाना के लिए होता है। और वो बेटी अपने घर पे है ना खाना बनाती है अपने ससुराल के अंदर, और अपने जो हस्बैंड है उनको खाना खिलाती है। और अपने जो बेटा है, मतलब नाना का दोहिता और नाना का जमाई हो गया, उनको खाना खिलाती है और उनको दक्षिणा देती है। ठीक है, तो इसको नान श्राद्ध बोलते हैं। तो 16 श्राद्ध होते हैं और लोगों को 15 ही पता है। तो 16 दिन के जो श्राद्ध है, इसके अंदर आपको तर्पण करना चाहिए, आपको पिंडदान करना चाहिए, आपको नित्य प्रतिदिन पितरों के लिए कार्य करना चाहिए। पूरे साल के अंदर जो तीज त्यौहार अपन जो मनाते हैं, सिर्फ श्रावण और ये जो पितृपक्ष आते हैं, श्राद्ध पक्ष जिसको बोलते हैं, यही है ना बड़े आयोजन होते हैं या बड़े दिनों के होते हैं। श्रावण 1 महीने का होता है, पितृपक्ष जो भी है वो 16 दिन का होता है, 16 जो श्राद्ध करते हैं। इसके अलावा जितने भी तीज त्यौहार, नवरात्र 9 दिन की होती है, शिवरात्रि 1 दिन की होती है, ठीक है, अनंत चतुर्दशी जो भी 1 दिन की है, होली दीपावली 1 दिन की होती है। तो सारे जो भी तीज त्यौहार है साल के, वो सारे 1-1, 2-2 दिन के होते हैं। नवरात्र 9 दिन की होती है। और पितरों का जो है, पितृकारी जो है, वो आप 16 दिन तक आप कर सकते हो। तो सबसे बड़े महादेव तो ही हैं संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में, तो उनकी तो तुलना ही नहीं। लेकिन अभी 15 दिन आप जो भी श्राद्ध करें, तो इसमें क्या रहता है, एकम जो होती है, प्रतिपदा जो होती है, पहले दिन से लेकर 16 दिन तक, इस बीच में जो भी आपके परिवार में, आपके कुटुंब में जो भी चला गया है, उसकी तिथि के हिसाब से, उसके हिसाब से आप सुबह प्रातःकाल नहा धो के अपनी जो भी रसोई है, अपने जो किचन है, उसको भी धोएं, उनके बर्तनों को भी धोएं, दूल्हों को भी आप धोएं, एकदम शुद्ध और पवित्र हाइजीनिक करें उनको। और उसके बाद में जो भी स्त्री खाना बनाती है, उसके लिए सबसे विशेष रहेगा कि अपना हमेशा सिर बांध के खाना बनाएं, और शुद्ध कपड़े जो भी है वो पहन के ही खाना बनाएं। अगर पितरों का जो भोग अपन लगाते हैं या भोजन जो बनाते हैं, उसके अंदर बाल नहीं आना चाहिए। अगर भोजन के अंदर बाल अगर आ जाता है तो व्यर्थ चला जाएगा वो, और पितरों को भी नहीं प्राप्त होगा, दैत्यों को प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप है ना खाना बनाने में आप शुद्धिकरण रखें कि पहले इसका चौका बनाएं। चौका बनाने का मतलब होता है एक बाउंड्री बना देते हैं, कुछ रखे, उसके अंदर दूसरा कोई नहीं है, एकदम शुद्ध और पवित्र होकर उस दिन का भोजन बनाएं। और ब्राह्मण को बुलाएं और ब्राह्मण को आसन देके उनको विराजमान करें वहाँ पे। और स्त्रियों का भोजन है तो स्त्री को भोजन करवाएं, और बालक का किसी का है तो बालक को भोजन करवाएं, नहीं तो ब्राह्मण को भोजन करवाएं। और उनको जो भी वस्त्र दान वगैरह इत्यादि जो देते हैं, दक्षिणा वगैरह, वो तन मन धन से उनको श्रद्धा के हिसाब से देनी चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जो बताऊंगा कि अपन जो भी दान पुण्य करते हैं, ये वो ओ माय गॉड, अभी के पिक्चर देख के वाले ये कहेंगे कि अपन देते हैं ब्राह्मणों का, ये बनाए हुए हैं। ठीक है, तो किसने देखा वहाँ ब्राह्मणों को मिलता कि नहीं मिलता। तो अगला जो भी है मैं आपको वीडियो बनाऊंगा ना, उसका मैं प्रूफ दूंगा आपको, साइंटिफिक पौराणिक कैसे क्या होता है और सच में मिलता कि नहीं मिलता। और आप जितने भी सामान्य जो लोग हैं, उनसे ज़्यादा तो ब्राह्मण करते हैं। जो भी पूजा पाठ है, कर्म है, ये दान पुण्य है, वो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ही करते हैं। तो अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा। अभी आपको 15 दिन में जो भी है, आपको घाट, सरोवर, नदी पे जाना है और पितरों के लिए आपको तर्पण करना है। और जो नहीं जा सकता है या पास में सरोवर नहीं है, उन लोगों के लिए है एक स्टील का जो भी पात्र है, घड़ा जिसको बोलते हैं, वो बड़ा सा आप ले लें, उसको शुद्ध पानी से छान के भर लें, और उसके अंदर थोड़े से तेल डालें, थोड़े से जव को डालें, और लाल पुष्प को डालें, और कच्चा दूध को डालें। ये 4-5 चीज़ें उसके अंदर डालें, और उसको आप सिर पे या फिर हाथ में कैसे भी उसको घड़े को लेके जाएं। यहाँ पे पीपल का वृक्ष है, जहाँ पीपल का पेड़ है, पीपल जो भी है वो विष्णु भगवान का स्वरूप है, उसके अंदर साक्षात विष्णु भगवान है पीपल के अंदर। तो वहाँ पे उसका दरकत जो भी पेड़ है उसके पास चले जाएं, पीपल के पेड़ के पास पे, और वहाँ जाके आप संकल्प आपको आता नहीं है, मंत्र आपको आता नहीं है, सिर्फ आपको 5 नाम लेने हैं। सिर्फ आपको 5 नाम लेना है। पहला आपको नाम लेना है, हे विष्णु भगवान, हे धर्मराज जी, हे चित्रगुप्त, हे श्रवण और श्रावणी, हे सूर्य भगवान। ये 5 भगवान के नाम लेने आपको, और बोलना है अमुक मेरे जो भी पितर है। अमुक का मतलब होता है जो अपने ज्ञात अज्ञात है, अपने को नहीं पता, दादा का भाई छोटी उम्र में चला गया था। तो जो भी जिसके नाम आए उनको नाम ले लेना, पीछे उसका गोत्र बोल देना। जैसे मैं हूँ तो मेरे बंसीधर जी मेरे दादा है, तो गोत्र से गोत्र जहाँ भी हो उनको ही मिले, मेरी दादी है। तो उस हिसाब से आप सबके गोत्र का उच्चारण करके नाम ले लें, और जहाँ आपको नाम पता ना हो वहाँ पे बोले अमुक पितर, तो ये जल उनको मिले और वह तृप्त हो, और जो भी जिस भी योनि में है और वो जल प्राप्त हो उनको, और उनकी गति हो। ऐसा बोलने के बाद में बाएं हाथ में उस घड़े को ले लें,
और दाएं हाथ से इसको इस तरह से, राइट साइड के जो अंगूठा है, दाएं हाथ का जो अंगूठा है, उससे ना तने के ऊपर आप जल को चढ़ाए और ऐसा बोले पित्त तर्पयामि पित्त तर्पयामि पित्त तर्पयामि। बाएं हाथ में घड़े को लेना है, दाएं हाथ के अंगूठे की तरफ से आपको जल डालना है। तो आपको ऐसा बोलना पित्त तर्पयामि पित्त तर्पयामि पित्त तर्पयामि। ये जो 5 नाम आपको बताया मैंने, क्या होता है, जीवित जो व्यक्ति होता है उसके 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, सारे भगवान होते हैं, लेकिन मरने के बाद में जो एक ही भगवान होता है वो होता है श्री हरि विष्णु। तो ब्राह्मण जो मंत्र बोलता है वो भी विष्णु भगवान का, जो भी दान दक्षिणा होती है ब्राह्मण विष्णु भगवान की होती है। तो सारे जो भी चीज़ है मरने के बाद में सिर्फ विष्णु भगवान का ही होता है। तो आपने सबसे पहले नाम लिया हे विष्णु भगवान, HOD, हेड ऑफ इंचार्ज, हे विष्णु भगवान। उसके बाद में आता है धर्मराज जी, जो भी इस चीज़ का न्याय करने वाले, आप इनको सुप्रीम कोर्ट के जज समझ लो, ठीक है। उसके बाद में आता है चित्रगुप्त जी, अकाउंटेंट, जो लेखा जोखा करने वाले हैं, तो हर एक चीज़ का पाप पुण्य का रखने वाला है, तो वो होता है। ये 3 के बाद में आता है श्रवण और श्रावणी। ये गरुड़ पुराण जो होती है मरने के बाद में जो पढ़ते हैं अपन, उसके पीछे जो भी मृत व्यक्ति के पीछे, तो उसको गरुड़ पुराण बोलते हैं। उस गरुड़ पुराण में भी आया है श्रवण और श्रावणी का हुआ है। श्रवण वो है जो आदमी के मन वचन गुप्त किए गए पाप, बंद कमरे में किया, अंधेरे में किया हुआ पाप, मन में अगर किसी के प्रति भावना ऐसी रखी, तो वो जो पाप है वो श्रवण सुनते हैं, देखते हैं, और वो जाके चित्रगुप्त जी को बताते हैं, और चित्रगुप्त जी उनको डेटा मेंटेन करते हैं, जो भी खाता खतौनी करते हैं, और धर्मराज जी को देते हैं। तो इस तरह से उसका पाप और पुण्य के होता है ऐसा। और श्रावणी जो है वो स्त्रियों के मन चरित्र और जो भी मन विचार जैसे भी हैं, ज्ञात अज्ञात जो भी किए गए पाप है, उनका लेखा जोखा रखती है, और वो जाके चित्रगुप्त जी को हर एक स्त्री का जानकारी देती है। सूर्य भगवान जो है 5वें, वो है सूर्य की साक्षी। सूर्य हमेशा उस चीज़ का साक्षी बनता है, एक गवाह बनता है, तो इसलिए सूर्य भी। तो ये 5 देव का अपन नाम लेके अपन जब जल चढ़ाते हैं तो वो जो भी प्राणी है उनको मिलता है और वो तड़पता रहता है। और जोधपुर में हम लोग सामूहिक इस बार सोच रहे हैं कि जैसे रुद्राभिषेक किया था, वैसे सामूहिक हम पितरों के लिए हम है ना तर्पण वगैरह से आयोजन करेंगे। तो अगली वीडियो में आपको उसकी भी जानकारी दूंगा। जय श्री कृष्ण।